हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस अरेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 22 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को स्पेनिश लीग ला लिगा में सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए स्पेन का प्रसिद्ध पीचिची अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर है लियोनेल मेसी। मेसी ने 67 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। अभी तक ये रिकॉर्ड एथलेटिक बिलबाओ के टेल्मो ज़ारा के नाम था, जिन्होंने अधिकतम 6 बार यह रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने ये रिकॉर्ड 1953 में बनाया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 20 जुलाई। 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ फिडे की स्थापना हुई थी। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाने का सुझाव यूनेस्को ने दिया था। 1966 से हर साल ये दिवस मनाया जाता है और हाल ही में 66वें ग्रैंड मास्टर जी आकाश बने थे और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य के गवर्नर थे? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। भारत में कछुओं के संरक्षण के लिए कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है कुरमा ऐप। केंद्रीय पर्यावरण और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय कछुओं को ट्रैक करने के लिए कुरमा ऐप बनाया है। इस ऐप को इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ITCAN द्वारा विकसित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य कछुओं और उनकी प्रजातियों का संरक्षण करना है। हाल ही में पीले रंग का दुर्लभ प्रजाति का कछुआ उड़ीसा में देखा गया था और इससे पहले बहुत न्यूज़ में रहा गोल्डन टाइगर, जो असम में देखा गया था। अगला क्वेश्चन, किस देश ने तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स के बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब। इस साल ये वर्चुअल समिट कोविड-19 के कारण आयोजित किया गया है और इसका नेतृत्व सऊदी अरब को दिया गया है। हर साल किसी एक देश को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और उसे G20 प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है। इस साल सदस्य राष्ट्रों के अलावा गेस्ट कंट्री के रूप में स्पेन, जॉर्डन, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड को आमंत्रित किया गया है। G20 का वर्चुअल समिट कोविड-19 का सामना करने के लिए विस्तृत योजना बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। G20 एक मंच के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसका कोई परमानेंट सचिवालय या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 यानी कि इंडिया आइडिया समिट 2020 का आयोजन हर साल कौन सी संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है USIBC। US इंडिया बिजनेस काउंसिल 2020 का आयोजन 21 जुलाई से 22 जुलाई तक 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया है। यह 45वीं वार्षिक बैठक है और यह शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और USIBC के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच व्यापार को फिर से शुरू करने से संबंधित है और ये शिखर सम्मेलन आर्थिक साझेदारी और समग्र द्विपक्षीय संबंधों के सकारात्मक परिणाम के महत्व को प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 देशों के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास पैसेक्स, जिसे पैसेज एक्सरसाइज भी कहा जा रहा है, आयोजित हुआ है? आपको बताना है कि यह एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच हुआ है। तो इसका सही आंसर है भारत अमेरिका। यह युद्धाभ्यास हिंद महासागर में किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में शुरू हुआ देश का पहला चार्जिंग प्लाजा? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। यह ऊर्जा दक्षता और इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने दिल्ली में देश के पहले EV यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है।
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा देने के उद्देश्य से ये प्लाज़ा देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। इससे उपभोक्ताओं की चार्जिंग की परेशानी भी दूर होगी। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पी.के. यादव ने किस वर्ष तक पूर्वोत्तर राज्य के सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 2023। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में करंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।